राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे, मुझे पता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। और बिज़ी किस चीज़ में थी, जो ये आप देख रहे हो इसी में, यानी कि स्कूल में चल रही थी इंडिपेंडेंस डे की प्रिपरेशन। तो उस के चलते क्या हो रहा था कि सुबह तो मॉर्निंग में तो टाइमिंग जो है वो सेम ही था 7 बजे का, लेकिन आने का जो टाइम था वो 3 बजे 4 बजे ऐसा हो रहा था। तो उसके बाद अब 4 बजे जब मैं घर आऊँगी तो उसके बाद मैं क्या ही शूट करूँगी और क्या ही एडिट करूँगी, क्या वॉइस ओवर करूँगी। तो मैंने बीच में फिर ये काम किया ही नहीं, मैंने छोड़ ही दिया। मैंने कहा अब एक बार ये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो जाए उसके बाद ही मैं वीडियो शूट करूँगी। तो आज जो भी ये वीडियो शूट किया है वो संडे वाले दिन किया है, और ये सारी क्लिप्स जो हैं वो सैटरडे की हैं। सैटरडे और फ्राइडे दोनों के मिक्स हैं, यानी कि 2 दिन में हमारा इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट हुआ है। 14 तारीख को हमने छोटे बच्चों का फंक्शन करवाया था, नर्सरी से सेकंड तक के बच्चों का। और 15 तारीख को जो है हमने 3rd से लेकर 12th तक के बच्चों का फंक्शन हमारे स्कूल में हुआ था। और ये जो डांस परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, मेरी बेटी की डांस परफॉर्मेंस है, यानी कि 6th क्लास की। उसका हरियाणवी सॉन्ग था। परफॉर्मेंस क्या है, डांस कॉम्पिटिशन था एक्चुअली स्कूल में। तो बस वही सब चल रहा था। और अब आज संडे का दिन है। मैं सुबह उठी थी, 7:30 बजे उठ गई थी। उठ के फिर मैंने अपने लिए फ़्रेश हुई, थोड़ी देर एक्सरसाइज करी और अपने लिए बनाई 1 कप चाय। चाय पीने के बाद फिर मैं नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी। और नाश्ते में आज बनना था ये मैकरोनी। तो बस उसी की प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। मैकरोनी मैंने बॉईल कर दी हैं, और उसके बाद मैं मतलब लंच की भी प्रिपरेशन साथ के साथ कर दूँगी। लंच में बनने वाली है आज आलू बैंगन की सब्ज़ी, रोटी और रायता। तो पहले मैं पास्ता बनाऊंगी, उसके बाद में मैं सब्ज़ी जो है वो कट करके छोंक दूंगी। तो पास्ता में ना, मैं पास्ता या कोई भी चीज़ बनाती हूँ, मैगी हुई, पास्ता हुई, मैकरोनी हुई, इनमें मैं क्या करती हूँ, प्याज टमाटर डाल के और बस खाली मैगी मसाला का 1 पाउच डाल देती हूँ। तो उससे ही काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। ज़्यादा कुछ मैं अटरम सटरम नहीं डालती। मेरी कुकिंग बहुत सिंपल होती है और बहुत अच्छी भी होती है। तो बस प्याज और टमाटर को मैंने कट कर लिया है। उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, और कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, हींग डाल दी। उसके बाद मैं डाल दूँगी प्याज टमाटर, और प्याज टमाटर डालने के बाद में मैं डालूँगी इसमें मैगी मसाला का 1 पाउच। और ये मैंने इकट्ठे ही मंगा रखे हैं, तो जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं एक पूरा पाउच उसमें डाल देती हूँ। रोज़ की सब्ज़ी में ये ऐड नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ ये मैगी मैक्रोनी पास्ता बनाने में ही मैं मैगी मसाला का यूज़ करती हूँ। और उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा मतलब 1-1 पिंच के करीब हल्दी और थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और मसालों को अच्छे से मैं भून लूँगी। मसालों को अच्छे से भूनने के बाद में मैंने इसमें डाल दूँगी ये पास्ता। ये मैंने बॉईल करने के बाद में ना छलनी में डाल के और ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लिए थे। जिससे क्या है कि ये एक तो चिपकते नहीं हैं एक दूसरे के साथ में, और अच्छे से कुक भी हो जाते हैं। तो बस पास्ता मेरे बन के हो गए हैं रेडी। उसके बाद में मैं प्लेटिंग कर दी थी और बच्चों को दे दिया था नाश्ता करने के लिए। और उसके बाद मैंने बनाई है अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी। मैंने क्या, आज बच्चों ने भी कोल्ड कॉफ़ी ही पी है। तो कॉफ़ी बनाने के लिए आपको पता ही है मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा ठंडा पानी, 1 चम्मच चीनी और 1 कॉफ़ी का पाउच। इसको मैं इस कॉफ़ी मेकर से अच्छे से बीट कर लेती हूँ, और काफ़ी अच्छे से झाग बन जाते हैं। उसके ऊपर उसमें डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा दूध, और दूध ऐड करने के बाद में बिल्कुल 1 सेकंड के लिए चलाती हूँ, और कॉफ़ी हमारी हो जाती है तैयार। अगर इसमें चोको चिप्स और हर्शी सिरप और डल जाए तो आहा हा, क्या टेस्ट बढ़ता है। वो भी मैं बना के पीती हूँ ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत मज़ेदार सी चीज़ है ये, जो कि मेरी डाइट में अब रेगुलर बेस पे शामिल हो चुकी है। तो बच्चों को नाश्ता देने के बाद अब बारी है मेरी खुद के नाश्ता करने की। मैंने अपने लिए नाश्ता ले लिया है, और अब मैं नाश्ता करूँगी। नाश्ता करने के बाद में मैं क्या करूँगी, सीधा आ जाऊँगी किचन में। और उसके बाद में मैं पहले सब्जी आ गई हूँ, सीधा मैं बर्तन वॉश करने के लिए। सब्जी मैं पहले ही छोंक चुकी हूँ, आटा लगा चुकी हूँ, और मतलब लंच की प्रिपरेशन भी मेरे साथ के साथ चल रही थी। तो अब मैं सारे बर्तन क्लीन करूँगी एक एक करके। पहले बर्तनों की सारी जूठन निकालूंगी, और जूठन निकाल के सब कुछ डस्टबिन में डालूंगी। उसके बाद सिंक क्लीन करूँगी, और उसके बाद में एक एक करके सारे बर्तन क्लीन करके, और फिर किचन का जो काउंटर है उसे क्लीन करूँगी।
और ये जो मेरी किचन की टैप है, मैं इनको भी दिन में एक बार ज़रूर से क्लीन करती हूँ, सुबह दोपहर या शाम जब भी मुझे टाइम लगता है। इनमें भी मैं एक बार जो ना ज़रूर मार देती हूँ, तो इससे बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनी रहती हैं। तो बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हम अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और अब ऐसी हैबिट हो गई है ना वीडियो बनाने की, तो बीच में मेरा मन नहीं लग रहा था जब भी मैं शूट नहीं कर रही थी। मैंने शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे फिर एडिट करने का टाइम नहीं मिलता। अगर मैं शूट करके रख लेती तो फिर मेरे ऊपर ना एक छोटा सा बर्डन रहता है कि अब ये मुझे एडिट करके डालना भी है। जैसे कि आज संडे है तो संडे को ही मैंने शूट किया और संडे की शाम रात को मैं इसको एडिट करके वॉइस ओवर करके डाल रही हूँ। तो मेरी कोशिश रहती है कि जिस दिन मैं शूट करती हूँ उसी दिन ही मैं आपके पास में इसको शेयर कर दूँ। तो मेरे बर्तन सारे धुल चुके हैं। उसके बाद में मैंने वाइपर से सारा एक्स्ट्रा पानी जो है वो क्लीन साफ़ कर दिया है। और उसके बाद में मैं करूँगी किचन को, जो ये कपड़ा है इसको 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद में मैं अपना जो किचन का गैस है मेरा उसको साफ़ करूँगी और सारे टाइल्स वगैरह सब पोंछूँगी। तो अभी मैं सब्ज़ी चेक कर रही थी कि पकी है कि नहीं पकी है। वो पक चुकी है। तो अब धीरे धीरे करके मैं जो है क्लीनिंग प्रोसेस में आ गई हूँ और पूरे घर को मैं करूँगी अच्छे से क्लीन। तो टाइल्स को मैं जब भी गैस साफ़ करती हूँ तभी गैस के पीछे वाली जो टाइल्स हैं मैं हाथ मार देती हूँ। और गैस तो मेरी आपको पता ही है कि जितनी बार खाना बनता है उतनी बार क्लीन होती ही होती है। तो बस वही काम अभी मेरा चल रहा है और इस काम में ना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता अगर हम रोज़ रोज़ करते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ करते हैं तो वो ज़्यादा गंदा ही नहीं होता। बस एक बार हाथ मारो और साफ़ हो गया बस। तो यही मेरी हैबिट है और मैं हमेशा जब भी गैस को क्लीन करती हूँ गैस को ऊपर उठा के और उसके नीचे से ज़रूर मैं क्लीन करती हूँ। और एक एक चीज़ को जितनी भी स्लैब पे मेरा सामान रखा है सबको हटा हटा के ही मैं रोज़ एक बार कपड़ा मार देती हूँ, गीला सूखा कपड़ा। तो उससे बिल्कुल मेरी स्लैब जो है नीट एंड क्लीन बनी रहती है। उससे ना तो कोई चूहा आता है ना कोई कॉकरोच, किसी भी चीज़ का ऐसा डर नहीं रहता है। तो बस इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से ही मैं अपने घर को जो है मैनेज रखने की कोशिश करती हूँ। और ये देखो मेरा सिंक मैं रोज़ साफ़ करती हूँ ना तो बिल्कुल ये ऐसे चमचमाता रहता है। और बर्तन क्लीन करने के बाद, किचन क्लीन करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने घर की बेसिक क्लीनिंग करने के लिए। झाड़ू एक बार तो मैं सुबह लगा देती हूँ संडे वाले दिन अंदर अंदर, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो झाड़ू लगती है वो तो बाद में ही लगती है, नाश्ता वगैरह बनने के बाद में ही। तो आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी तो मैंने वो कर दी है। बेडशीट चेंज करने के बाद में मैं इसको डाल दूँगी धुलने के लिए, जो पुरानी वाली है। और उसके बाद में मैं बेडशीट हर संडे ही चेंज करती हूँ। हफ्ते चल जाती है मेरी बेडशीट एक हफ्ते, क्योंकि हम लोग बाहर एसी वाले कमरे में रहते हैं, यहाँ हम रहते ही नहीं है, गेट लगा ही रहता है आपको पता है, तो इसीलिए। और उसके बाद में मैं लगा रही हूँ अब पूरे घर में झाड़ू। तो देखो कितनी सारी डस्ट निकल रही है झाड़ू के बाद। उसके बाद में मैंने लगाया पोछा। पोछा लगाने के बाद सॉरी बीच में मैंने डस्टिंग करी थी पूरे घर की अच्छे से, जो मेरी संडे की डस्टिंग आपको पता है, गेट सारी मेरे स्विच वगैरह सब पोंछे थे। और उसके बाद में मैं लगा रहा पोछा। पोछा मैं लगाती हूँ बैठ कर ही, क्योंकि संडे को एक्सरसाइज को थोड़ा मैं कम ही टाइम देती हूँ तो मैं फिर बैठ के पोछा लगाती हूँ। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आज मैंने शूट किया था बस इसीलिए कि क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, पूरा हफ्ता सा ही लगभग हो गया है वीडियो नहीं डाला है। और बस इसीलिए आज मैंने कोशिश करी है थोड़ा सा शूट करने की, शूट करके एडिट कर दिया। और ये हमारे कान्हा जी जो कि वेट कर रहे हैं कि मुझे कोई झुलाने आ जाए। तो पूरा घर मेरा हो चुका है क्लीन और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।